गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई एक गज़ल, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले जानते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में। गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब है। इनकी जो पैदाइश होती है वो आगरे शहर में 1797 यानी 1797 में इनकी पैदाइश हुई और 1869 में ये वफ़ात कर गए यानी मर गए। इन्होंने ही एक गज़ल लिखा है जो कि आपके बुक में शामिल है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो तमाम शेर की जो तशरीह है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पहला जो शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। गालिब फरमाते हैं कि न तो मेरी कोई उम्मीद बर आती है। उम्मीद बर आना मतलब उम्मीद पूरा होना। तो गालिब की कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है और न उम्मीद बर आने की कोई सूरत नज़र आ रही है और न ही कोई भी तरीका और कोई सूरत नज़र आ रही है कि हमारी उम्मीद, हमारी मांगें पूरी हो जाएगी। मुराद ये है कि सारी उम्र नामुरादी में बसर हो गई और आगे भी मुरादें बढ़ आने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। शायर फरमाते हैं कि मौत तो बेशक अपने वक्त मुकर्ररा पर आएगी, न उससे पहले आ सकती है न वक्त टलने के बाद। लेकिन इस नींद को क्या हो गया है, उसको तो मौत की तरह कोई वक्त मुकर्ररा नहीं है, ये तो किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन ये रात भर मुझे तरसाती क्यों रहती है, पूरी रात आँखों में कट जाती है जगह जगह। शेर का दूसरा पहलू, दूसरा तर्जमा ये भी हो सकता है कि मौत का एक दिन तो मुकर्रर है, यानी वह तो अपने मुकर्ररा वक्त पर आएगी, फिर मौत के खौफ से रात भर क्यों नींद नहीं आती, क्यों लोग परेशान रहते हैं। उसके बाद तीसरे मिसरे में शायर फरमाते हैं कि पहले ये हालत थी कि कभी मुझे अपने हाल ज़ार पे हंसी आ जाती। हमारे जो दिल का हाल था, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी। पहले ज़माने में पहले अपने हाल पे, दिल के हालों पे हंसी आती थी, लेकिन अब उदासी और मायूसी की ये हालत है कि अब मुझे अपने हाल पे हंसी नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती, यानी किसी भी बात पे अब हंसी नहीं आती है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो। चौथे मिसरे में, चौथे शेर में गालिब कह रहे हैं कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। फरमाते हैं गालिब कि कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं बात नहीं करता और ख़ामोश इख्तियार किए हुए हैं, वरना ये बात नहीं कि मैं बात करना नहीं जानता, और ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे बात करने की सलाहियत नहीं, मुझे बात करना खूब आता है। गोया शायर किसी मसलहत की वजह से, किसी मजबूरी की बिना पे खामोश है जिसे वो ज़ाहिर नहीं करना चाहता है, वरना गालिब ऐसी शख्सियत कभी चुप रहने वाली नहीं। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये आपके गज़ल का आखिरी मिसरा है जो मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसा कि शेर में है कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, गालिब ने इसमें अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया, गोया कि ये मक्ता है। मक्ता उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। शर्म तुमको मगर नहीं आती, गालिब अपने आप से मुखातिब होकर, अपने आप से एड्रेस कर रहा है, तंज़िया लहजे में तंज करते हुए, अपने आप पे कोसते हुए कहते हैं कि तुमने तो अपनी सारी उम्र गुनाहों में गुजार दी। गालिब कह रहे हैं कि मैं अपनी सारी उम्र गुनाहों में गुजार दी और अब हज करने चले हैं, अब तुमको किस मुंह से काबा जाओगे। क्या तुम्हें अपने आमाल बद यानी बुरे आमाल को देखकर शर्म नहीं आती कि किस मुंह से और क्या मुंह लेकर खुदा के घर जाओ। गोया अगर तुम्हें शर्म होती तो तुम वहाँ जाने से कतराते, लेकिन जाहिर है कि तुम बेशर्म हो। गालिब कह रहा अपने आप को
کہ ظاہر ہے کہ میں بے شرم ہوں اور مجھے اپنے گناہوں پر کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور بے شرم ہو کر حج کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ جو مصرع ہے اس کو آپ سمجھیے کہ انسان گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں، اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہے، اور پھر بھی وہ عبادت کیے جا رہا ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا انسان اپنے کبیرہ گناہوں سے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے آپ کے تمام اشعار کے تشریح تھے جو میں نے بتایا۔ میں اس کو پیرنٹس الارم پہ اس کا PDF بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ کر کے نوٹ کر سکتے ہو۔ شکریہ۔